तानाशाही गुंडागर्दी तानाशाही गुंडागर्दी बीजेपी गवर्नमेंट लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र की हत्या गुंडागर्दी तानाशाही गुंडागर्दी बीजेपी सरकार मोदी सरकार सामने दिखा करो ना सामने नेशनल कांग्रेस मोदी सरकार लोकतंत्र को लूटना लोकतंत्र की हत्या इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मुकाबला कर सकते हैं वोट की ताकत से। हम जो भीमराव अम्बेडकर ने हमें है जो 142 मेंबर पार्लियामेंट्री को लोकतंत्र तरीके से जिस तरह से पार्लियामेंट को हटाया गया है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से लोकतंत्र की लूट की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है। उसके खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये धरना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी और समस्त कांग्रेस आज जंतर मंतर में बैठी हुई है। हमारे प्रदेश प्रधान वकार सूल वानी जी और जिला कांग्रेस कार्यालय में हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब लोग ये तानाशाही नहीं चलने देंगे और आने वाले 2024 चुनावों में इनका सुपड़ा साफ मिलेगा। पूरे देश में इसमें लोकतांत्रिक ताकतें जो हैं सब इन्होंने नेस्तनाबूद कर रखी हैं। सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने बेच के रख दिया हुआ है। इस मोदी सरकार के खिलाफ ये जन आंदोलन हमारा ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर जारी रहेगा। और जब तक हमारे जो एमपी जिस समय जिस तरह से हाईजैक किए गया है, जिस तरह से ये 3 नए कानून जिस तरह से लिए गए हैं, हम सब इसकी निंदा करते हैं। और विशेषकर हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट हेड हमें तुरंत बहाल चाहिए। हमारे नौजवानों की नौकरियां हमारे नौजवानों के लिए हैं, हमारी जमीनें हमारे लिए हैं। ऐसी कोई भी चीज हम यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे अवाम के लिए हम खड़े हैं। आज का जो प्रदर्शन है, मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी ने लोकतंत्र की जो हत्या की है, एमपीओ को बाहर निकाल कर उनको सस्पेंड करके, तो आज का आपको ये बात सब जानते हैं कि अगर एमपी की बात नहीं सुनी जाएगी तो एक आम आदमी का क्या बनेगा हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की हत्या है। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अगर आप जानते हैं कि यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, यहाँ मुगलों ने राज किया, अब ये बीजेपी राज कर रही है। लेकिन कभी किसी का यहाँ परमानेंट राज नहीं रहा। जो आता है वो जाता है, लेकिन हिस्ट्री में जो लिखा जाता है, जो जुल्म सरकार करती है वो हिस्ट्री में लिखी जाती है। अगर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे जुल्म किए तो आज भी लोग याद रखते हैं। जो आज बीजेपी हरकतें कर रही है वो भी लोग याद रखेंगे। जो इन्होंने किसानों के साथ किया, जो ये आम जनता के साथ कर रहे हैं, जो ये नौजवानों के साथ कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने बढ़ाई हिंदुस्तान में। और आने वाले दिनों में जो लोग हैं, इसे अनडेमोक्रेटिक सिस्टम को लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। इनको जैसे अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाया, वही बीजेपी को हिंदुस्तान से भगाया जाएगा। और मुझे लगता है जितनी अनारकी इन लोगों ने डाली हुई है, ये नाम किसी का लेते हैं उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति इनका अकेले का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है वो। लेकिन ये सिर्फ इसको दिखाने के लिए, सिर्फ कांग्रेस को, ये लोगों को दिखाने के लिए कि कांग्रेस से बीजेपी से ये हिंदुस्तान की जो अपोजिशन है उसको कैसे खत्म किया जाए और यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ना रहे, उसी के लिए ये सारी हरकतें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे शर्मनाक बात है और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे शर्मनाक बात रहेगी। प्रदर्शन था ये इंडिया ग्रुप की तरफ से था, उसमें सभी पार्टियां थी और आम आदमी पार्टी जैसे इंडिया ग्रुप में शामिल है, तो इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम इसमें शामिल हुए थे एज ए डिस्ट्रिक्ट संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से। और हमारे भंडारी जी हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन जी हैं। जो तानाशाही इस देश में चल रही है, इसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट किया ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया ग्रुप ने।
चूँकि 143 MP जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट से 143 MPs को जो है वो सस्पेंड किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर हमें लोकतंत्र चलाना है तो अपोजिशन को भी सुनना पड़ता है और अपोजिशन के अगर सभी पार्टियां उनको आप मेंबर्स को निकाल देंगे तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रहता, वो फिर डिक्टेटरशिप हो जाती है। इसलिए हम मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, चूँकि आप एक बहुत बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर हो, तो ऐसे कदम जो है उठाने से हमारे देश की भी जो है वो दूसरे देशों में जो है वो बदनामी होती है और अपोजिशन को साथ में लेकर चलना चाहिए अगर डेमोक्रेसी को इसको बरकरार रखना है हिंदुस्तान में। इसके साथ साथ ही जो हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे कहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, कल ही हमारे यहाँ पुंछ में 5 लोग जो हैं वो नौजवान शहीद हुए हैं। इससे पहले हमारे ऑफिसर से आर्मी के वो कश्मीर में शहीद हुए। तो ये जो मिलिटेंसी है ये तो बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही है। लिहाजा हम सबको, ये देश सबका है, सब लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ अपोजिशन का भी उतना हक है जितना रूलिंग पार्टी का हक है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि आप ऐसे कदम मत उठाइए जिससे हमारी बदनामी हो। जहाँ तक हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनकी मिमिक्री का ताल्लुक है तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मिमिक्री टेलीविज़न में भी होती है। स्टूडेंट्स जो हैं अपने टीचर्स की भी करते हैं। तो मिमिक्री जो है, मैं चाहता हूँ कि ये मिमिक्री पे चाहे किसी भी लीडर की हो, किसी भी आदमी की हो, किसी गरीब की हो, अमीर की हो, बड़े की हो, छोटे की हो, किसी मजहब के लोगों की हो या किसी संविधान पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे आदमी की हो, वो बंद करनी